नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। संसद के विशेष सत्र को आहूत किए जाने से विपक्ष बहुत परेशान है। अभी उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार पीएम मोदी ने कौन सी रणनीति बनाई है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो सामने आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी भी बना दी गई। कमेटी के सदस्यों का नाम भी आ गया। पहला सवाल, क्या इतनी जल्दी ये लागू हो जाएगा? दूसरी बात, सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन तक की बात है या पीएम मोदी और अमित शाह ने बहुत कुछ सोच रखा है इस सत्र में कराने को और उनके तुरीण में अभी बहुत सारे बाण हैं। विपक्ष समझ नहीं पा रहा है। इसी बीच एक बयान आया डीएमके जो चीफ एमके स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन का। उन्होंने सनातन धर्म पर सवाल उठा दिया और यहाँ तक कह दिया कि ये डेंगू और मलेरिया की तरह है, इनका विरोध नहीं हो सकता, इन्हें तो खत्म करना होगा। मानो मुद्दे के इंतजार में बैठी बीजेपी को बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। चुनाव के ऐन मौके पे कोई कहे कि सनातन धर्म को खत्म करना होगा क्योंकि ये समानता का विरोध करता है, सामाजिक न्याय के रास्ते में बाधक है, तो जो 80 करोड़ या 100 करोड़ जो मानने वाले हैं उनको तो बुरा लगेगा और बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी। कांग्रेस ने बहुत होशियारी से इस पे ये स्टैंड लिया कि ये उनकी अपनी राय है, यानी कि डीएमके की अपनी राय हो सकती है, उदयनिधि स्टालिन की अपनी राय हो सकती है, लेकिन बात इतने से ही बनने वाली नहीं है क्योंकि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे, उन्होंने भी उसका समर्थन कर दिया और कह दिया कि कोई भी ऐसा धर्म जो असमानता स्थापित करता हो वो सबका विरोध होना चाहिए, सबको खत्म किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि कौन सी बात किस मौके पे कही गई है। ये चुनाव के ऐन मौके पे कही गई है, लिहाजा इसको तो तुल मिलना ही है। ममता बनर्जी ने इसका विरोध कर दिया है और आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने मुंबई की बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी और वहाँ से चली आई थी। शरद पवार उन्हें हाथ पकड़ करके रोकते रह गए थे, लेकिन वो चली आई थी। ममता बनर्जी ने कहा कि सनातन धर्म के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते, सबकी अपनी आस्थाएं हैं। अब इंडिया को उसमें एक उन्होंने और बात उठाई थी कि जब इंडिया बन गया है तो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी किस इशू पे क्या स्टैंड लेना है ये सबको मिल करके तय करना होगा। दरअसल वो नाराज हुई थी राहुल गांधी के अडानी वाले बयान से। खुल के कुछ नहीं आ रहा, जो कुछ भी आ रहा है सोर्सेज के हवाले से आ रहा है, लेकिन ये बातें हैं। तो ये भी तय करना है कि अब इस मामले में क्या किया जाए। लिहाजा कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, उन्होंने एक बैठक बुलाई है। स्वाभाविक सी बात है कि वो संसदीय दल की बैठक है, उसकी स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक है, तो उसमें कांग्रेस की स्ट्रेटजी बनेगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने इंडिया जो गठबंधन है उसके प्रमुख नेताओं की शाम को अपने घर पर बैठक बुलाई है। क्या इशू रहेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि सत्र होने वाला है 18 से 22 सितंबर तक। चंद्रयान 3 चांद के आंगन में उतरा है। G20 की मीटिंग 9 और 10 को दिल्ली में होने जा रही है। तो मोदी सरकार किसी भी चीज़ की ब्रांडिंग नहीं छोड़ती है, तो क्या संसद में जश्न मनेगा? इन्हें इस बात की आशंका है और ये भी है कि लोगों को कहीं ना कहीं अपनी तो ओर आकर्षित करने की कोशिश होगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बिल आएगा क्योंकि इससे संबंधित 4-5 जो है वो संशोधन होने हैं। उन संशोधनों की खास बात यह है कि जो पहला संविधान संशोधन होगा, पहला क्या जितने भी संविधान संशोधन होंगे इससे रिलेटेड जहां राज्य प्रभावित होते हैं वहां 2/3 बहुमत भी चाहिए। राज्यसभा में 2/3 बहुमत आपके पास है नहीं और आधे राज्यों का उस पर समर्थन भी चाहिए। वो आधे राज्य तो आप जुटा ले रहे हैं, 1-2 कम पड़ रहे हैं, तो वो शायद आपको वहाँ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से इसका समर्थन मिल जाएगा। तो विपक्ष को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मोदी और शाह ने क्या सोच रखा है और इन 5 दिनों में क्या होने वाला है। तो उसके मद्देनज़र विशेष सत्र के मद्देनज़र स्ट्रेटजी बनेगी और ये जो स्टालिन ने बयान दिया है इससे क्या आगे जाकर के फर्क पड़ना है, क्या इससे जो सियासी आबो हवा है वो गड़बड़ हो सकती है, वो नुकसान दे सकती है। कई दलों का ऐसा मानना है जो विपक्षी गठबंधन में शामिल है कि अनावश्यक है, इस मौके पर ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं जो लगातार, पहले चंद्रशेखर ने शुरुआत की थी, उसके बाद उस मुद्दे को उन्होंने पकड़ लिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, लगातार रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहे हैं। वैसे सनातन धर्म के बजाय वो हिंदू धर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक धोखा है। तो जिन दलों को जो सूट कर रहा है
चाहे जिसको गाली देनी पड़े, इंक्लूडिंग बीजेपी, वही वो काम कर रहे हैं। अब जैसे बीजेपी अब आकर के सनातन धर्म के फेवर में खड़ी हो गई तो बीजेपी कह सकती है कि हमने तो हमेशा सनातन धर्म की पैरोकारी की है, सनातन धर्म को मिटाया भी नहीं जा सकता, इसकी जड़ें जो है वेद में मिलती हैं। तो अब ये सब मिल करके इन लोगों को मंथन करना है कि इस विशेष सत्र में क्या हमारा स्टैंड रहे और इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए। क्या कोई ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिस पे कोई भी देश के सामने मुद्दा आता है तो उसमें पहले ज्वाइंट स्टैंड तय हो जाए, क्योंकि ये विपक्ष जो 26-28 दल हैं इन्हें एक साथ रखना और सबकी जुबान बंद रखना या संतुलित बोलना बड़ा मुश्किल काम है। तो देखते हैं कि जब बैठक होती है तो इसमें से क्या निकलता है। बहरहाल ये जो बैठक बुलाई है उसके बाद से विपक्ष में हड़कंप तो है अंदर खाने, बेशक बाहर से ना दिखाएं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।